नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू क्रिएटिव बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं जो एक हैवी साइज होता है, जैसे 45 साइज है, उसमें बैक नेक में हमें छोटी नेक रखनी है 5 से 5.5 इंच। तो उसको कैसे कटिंग करें, क्योंकि हैवी साइज में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है और कितना हमें यहाँ पे आर्मोल कटिंग करना है, एक एक पॉइंट को हमें ध्यान से यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कपड़े के बारे में बता दूं, ये है हमारे पास सिल्क वाला फैब्रिक और नेकलाइन फ्रंट की इसकी बड़ी बनी हुई है। ब्रॉड लेंथ 7.5 इंच है, 7.5 और इस तरीके का ये पैच है और ये 2.5 मीटर कपड़ा है हमारे पास। और ये है हमारे पास लाइन, ये है हमारे पास नाप। तो सबसे पहले मैं लेंथ बता दूं, लेंथ हम यहाँ पे फुल रखेंगे, फुल पूरी जितनी भी लेंथ हमारी निकलती है उतनी हम यहाँ पे लेंथ बनाने वाले हैं। देखिए, ब्रेस्ट का अपर ब्रेस्ट हमारी 44.5 है और मेन ब्रेस्ट हमारी 45 है। कहने का मतलब है यहाँ पे हमारा सिर्फ आधा इंच का फर्क है, तो आधा इंच के फर्क में हमें यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। हम मेन ब्रेस्ट के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। दोस्तों, कई चीजें मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ, जिनकी ब्रेस्ट, अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट में सिर्फ आधा इंच का ही फर्क होता है और साइज हैवी होता है, उनका शोल्डर भी हमेशा बड़ा मिलेगा आपको। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम 45 के हिसाब से चलेंगे, तो 3 इंच प्लस करने के बाद, 3 इंच प्लस करने के बाद हमारा 48 नाप हो जाएगा राउंड में पूरा, जो कि हम फ्रंट यहाँ पे निशान लगाएंगे जो 24 इंच के हिसाब से लगाएंगे, मतलब 24 इंच तैयार रखेंगे फ्रंट को। वेस्ट होगी हमारी 42, 3 इंच प्लस करने के बाद 45 आएगी और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 22.5। ये ध्यान रखना है, ये है हमारी वेस्ट। हिप है हमारी 48, 2 इंच प्लस करेंगे 50 हो जाएगा, 25 आएगा हमारा हाफ हिस्सा हिप का पूरा जो हम नाप लेते हैं उस हिसाब से हाफ में। बाजू 17 होगी और ओपनिंग हमारी 13.5 होगी। तो यहाँ पे जो गले का नाप है ये मेन चीज देखने वाली है। फ्रंट गला है हमारा 7.5, बैक गला है हमारा 5.5 और तैयार शोल्डर है हमारे यहाँ पे 15। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बता ही रहा था, जिनका मतलब साइज इस तरीके का होता है, बड़ा साइज होता है, हैवी साइज होता है, तो उनके शोल्डर ज्यादा मिलते हैं। मतलब 90% तो हम मान सकते हैं 13.5 से या 13 से 14.5 तक मिलते हैं। लेकिन इस तरीके के जो साइज होते हैं उनके शोल्डर हमें 15 या 15.5 तक भी कई बार मिलते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इनकी कैसे कटिंग करें, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे ये लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो सिल्क वाले पीस होते हैं ये लाइनिंग वाले बनते हैं। इस तरीके का ये कपड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रंट है, नीचे से हमारी बैक साइड आ जाएगी, इस तरीके से ये बैक साइड आ जाएगी और साइड से आएंगी बाजू। तो ये तो हम अलग रख देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमने अस्तर बिछा लिया है। अस्तर बिछाने का तरीका ये होता है, जो कन्नी वाले पार्ट होते हैं ये हम अपनी अपोजिट साइड रखेंगे इस तरीके से, ऐसे फ्रंट का भी और बैक का भी। और बंद वाला हिस्सा जो सेंटर बनता है हमारा, वो अपनी साइड बिछा लेते हैं और प्रेस से इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस तरीके से हम इंच टेप बिछाते हैं। जो लेंथ आएगी हमारी 48 तैयार आएगी, लेकिन यहाँ पे अस्तर की लेंथ हमारी 46 आ रही है। तो ये 46 भी ठीक है, 48 में 46 चलेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम बिल्कुल साफ इंच टेप यहाँ पे बिछा लेंगे और पहला निशान हम ऊपर की साइड यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें दूसरा निशान लगाना है आर्मोल का। देखिए, हम नॉर्मल साइज में यहाँ पे 7 इंच तक आर्मोल रखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आर्मोल ये 8 इंच रखना है। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बैक का गला भी छोटा है। तो हम यहाँ पे 8 इंच आर्मोल रखेंगे और कमर का निशान लगाएंगे यहाँ पे 16 पे, 16 इंच पे, और हिप का निशान लगाएंगे 23 इंच पे। दोस्तों, हाइट ज्यादा है, हाइट यहाँ पे मेरे हिसाब से ये 5 फुट 7 इंच 5'7" की हाइट है। तो हाइट भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर्मोल भी बड़ा कटिंग किया है। और जो कमर का निशान है ये भी हमने 16 पे लगाया है, हिप का निशान हमने 23 पे लगाया है। एक दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूं, जो इनका नाप है, जिस तरीके का नाप है, जिस तरीके का इनका शरीर है, एक गठा हुआ शरीर है, तो मतलब इनमें हम कोई गुंजाइश नहीं रख सकते कि नहीं इस तरीके से चल सकते हैं, इस तरीके से। इस तरीके के जो ये होते हैं शरीर, इनमें प्रॉपर फिटिंग वाले कपड़े बिल्कुल भी नहीं डाले जाते। आप नॉर्मल ही यहाँ पे कपड़े डाल सकते हो। तो इसलिए भी हमें एक एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है। सीधे निशान कर लेंगे तीनों।
और ऊपर का भी हम सीधा लगा लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले ऊपर का जो साइज है हमारा वो आ रहा है 24, तो हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 22.5 आ रहा है, तो हम 11.25 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हमारा 25 आ रहा है, तो हम 12.5 पे मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये तीनों निशान यहाँ पे लगा लिए हैं। इन निशानों को हम इस तरीके से एक दूसरे से मिला लेते हैं। अब नीचे हम रखेंगे स्ट्रेट, कोई आपने एक्स्ट्रा नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे निशान लगाना है इस तरीके से। और आगे की साइड भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रख के निशान लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। तो ये सभी निशान कंप्लीट होने के बाद अब हम आ जाते हैं ऊपर शोल्डर पे। तो शोल्डर मैंने बताया हुआ है, जितना हमारा यहाँ पे शोल्डर आता है तैयार उतना ही हम यहाँ पे निशान लगा ले, क्योंकि हमारा बैक गला है 5.5, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी 7.5 पे निशान लगाएंगे और ये निशान हमारा सीधा हो जाएगा। इसके बाद हमें अंदर की साइड यहाँ पे निशान लगाना है, तो यहां से लेंगे हम 0.25 इंच अंदर की साइड। इस निशान को भी हम ऊपर जोड़ लेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। इस तरीके की हम यहाँ पे दोस्तों गोलाई डाल देते हैं। तो ये फ्रंट के निशान हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ब्रॉड लेंथ है हमारी 7.5, तो हम 4.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से कंधी डाउन करेंगे इस तरीके से, ऐसे 0.25 इंच हमने कंधी डाउन कर दी है। सभी निशान कंप्लीट हो जाते हैं फ्रंट के। साथ ही हमें लगाना होता है बैक साइड का निशान। तो ये देखिए जो हमारा सीधा निशान आता है, ये वाला हमारा सीधा निशान आएगा, इससे हमें बाहर की साइड लेना है। तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ भी है, जो छोटे नेक होते हैं उनमें क्या करते हैं, जितना हमारा ये एरिया बचता है, जैसे 4.5 बचता है, तो इसका हम हाफ हिस्सा ले लेते हैं यहाँ पे 2.25 इंच तक। तो यहाँ पे हमने हाफ हिस्सा ले लिया है और इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे ऐसे डाल देंगे गोलाई। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये नॉर्मल है, आप एक बार में ही देखते ही समझ जाओगे। अब हमें कटिंग करनी है, ऐसे इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पे जो बैक वाला पार्ट है हमें बड़ा कटिंग करना होता है, ये ध्यान रखें। इसको अच्छे से सेट कर लें और फिर ऊपर से हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट को आधा से 0.25 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करें। इसके बाद हम इस बैक वाली निशान के ऊपर कटिंग करेंगे ऐसे, और यहाँ पे फिर फ्रंट वाले निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट का निशान भी यहाँ पे इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लिया है। तो ये आर्मोल हमारा बिल्कुल फिक्स कटिंग हो चुका है। बैक नेक छोटा है तो आर्मोल भी हमने यहाँ पे 8 इंच बड़ा कटिंग किया है और साइज भी हमारा हैवी है। और एक गठा हुआ शरीर बोलेंगे यहाँ पे, इसमें हमें गुंजाइश नहीं देनी होती, पूरा एक एक पॉइंट हमें ध्यान से कटिंग करना होता है। बाहर की साइड ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए अस्तर हमने फ्रंट और बैक का यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अस्तर कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे लगाने होते हैं कट। ये तीनों कट हमें जरूर लगाने होते हैं, इससे हमें पता रहता है जब हम नाप लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। जब हम हाफ हाफ नाप लेते हैं तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों इसके बाद में साथ ही आपको यहाँ पे बता देता हूं, हमने सबसे पहले कटिंग करनी है फ्रंट साइड को। तो ये है फ्रंट साइड। यहाँ पे फ्रंट साइड कैसे फोल्ड करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। जो भी हमारी नेक लाइन की ब्रॉड लेंथ होती है उसका हम यहाँ पे हाफ हिस्से पे निशान लगा लेते हैं। 7.5 है तो हम 4.25 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से इसको सेंटर पॉइंट बनाते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये हिले ना। तो ये देखिए दोस्तों हमने पूरा का पूरा पीस यहाँ पे बिछा लिया है और हल्की हल्की इस पे प्रेस कर लिया है। अब हमें यहाँ पे अस्तर जो है फ्रंट का लेना है अलग से और यहाँ पे नेकलाइन का ध्यान रखना है। नेकलाइन जहां पे भी हमें तैयार रखनी हो इस तरीके से निशान लगा ले और यहाँ पे देख ले जैसे 7.5 है तो 7.5 हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है।
इस पॉइंट से हमें यहाँ पे ये मिलाना है। इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे। और इस साइड में मिला लेंगे इसको अच्छे से। और ये तसल्ली वाला काम होता है, क्योंकि हैवी पीस होते हैं, ये कॉस्टली भी होते हैं, तो इनमें हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। डरना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे कोई भी एक स्केल ऐसे रख देना है और यहाँ पे हमें बराबर बराबर कर लेनी है कटिंग। इस तरीके से हम यहाँ पे बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे तो आपकी फर्स्ट क्लास यहाँ पे कटिंग हो जाएगी इसी तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है फ्रंट की। अब हमें यहाँ पे ये कट भी इस तरीके से लगा देना है, इससे हमें लाइनिंग ज्वाइंट करने में दिक्कत नहीं आएगी ऐसे। और यहाँ पे फ्रंट को कर देंगे फोल्ड। इसके बाद हम बैक साइड का कपड़ा बिछाएंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अस्तर ये बिछा लिया है और नीचे की साइड कपड़ा बिछा लिया है। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि साइड में हमें बिछाना होता है। अगर इसको हम सेंटर में बिछाएंगे कपड़े को तो हम साइड से बाजू नहीं निकाल पाएंगे। तो हम साइड में अगर इसको बिछाएंगे इस तरीके से, तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है हमारा, इसमें से हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको सेट करके बिछा लिया है और इस साइड में भी बिल्कुल बराबर है नीचे तक। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे अस्तर के साथ साथ में। ये हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। साइड का जो कपड़ा होगा हमारा बाजू का होगा, यहाँ पे भी हम इस तरीके से कट लगा देते हैं। तो ये देखिए, जो बैक की नेक है यहाँ पे हम अभी भी कटिंग कर सकते हैं, लाइनिंग जड़ के भी कटिंग कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हम बाद में कटिंग करेंगे। अब कटिंग कर लेते हैं बाजू। ये है हमारे पास बाजू का कपड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, बाजू का जो कपड़ा है ये हमने इस तरीके से डबल कर लेना है। फिर इसको हम यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे इस तरीके से ऐसे। और यहाँ पे जोड़ जरूर लगेगा, बिना जोड़ के बाजू बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो जो फ्रंट से हमारा कपड़ा बचता है उसको भी हम ऐसे डबल कर लेते हैं और यहाँ पे ज्वाइंट के लिए ऐसे रख लेते हैं। आप चाहे तो पहले जोड़ लगा लें और उसके बाद कटिंग करें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन हमें क्या होता है कि धागा जिस लड़के ने बनाना है, जिस कारीगर ने पीस बनाना है, तो वो खुद ज्वाइंट लगा लेगा। तो हम इसलिए यहाँ पे इसको सिर्फ कटिंग करेंगे। ऐसे निशान लगाएंगे ऊपर की साइड और दूसरा यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये लगाएंगे हम 4 से 4.25 इंच पर। ये ध्यान रखें, 4.25 इंच पे लगाना है। साइज हमारा बहुत हैवी है। और यहाँ पे ये निशान लगाएंगे हम, जितनी हमारी बाजू की लेंथ होती है उससे आधा इंच ज्यादा। जैसे 17 है तो 17.5 पे लगाएंगे। और नीचे मार्जिन के लिए लगाएंगे, जो कि फोल्ड करने वाला मार्जिन होता है। इन निशानों को आगे तक हम ऐसे बढ़ा लेंगे। इस वाले निशान को भी हम इसी तरीके से बढ़ा लेंगे यहाँ पे। और जो अब हमें आर्मोल निकालना है। आर्मोल देखिए, यहाँ पे फिर से बात आ जाती है आर्मोल की। आर्मोल मेन चीज होती है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकालते हैं आर्मोल। जितना भी हमारा यहाँ पे साइज होता है, देखिए छाती का, ये है हमारा यहाँ पे 45 साइज है। इसका हम चौथा भाग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11.25 इंच। 11.25 इंच 4 से डिवाइड करेंगे, 11.25 इंच आएगा। इसमें प्लस 1 इंच हम माइनस कर दे, सॉरी, इसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे। 1 इंच 11.25 में 1 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारा 10.25 इंच तैयार आर्मोल आएगा। अब इसको 10.25 इंच नापना कैसे है ये मैं आपको बता दूं। जितना हमारा ऊपर की साइड यहाँ पे मार्जिन होता है, ऐसे देखिए, हैवी साइज के लिए बता रहा हूँ। छोटे साइज के लिए आपने देखा भी होगा काफी वीडियो, उसमें हम स्ट्रेट नाप लेते हैं। लेकिन इसमें हम मार्जिन छोड़ना है और इस तरीके से 10.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है।
ये हमारा यहाँ पे आर्मोल बिल्कुल तैयार आएगा इस तरीके से, जो कि ना बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। और आगे जितनी भी आपकी ओपनिंग हो उस हिसाब से निशान लगा के कंप्लीट करें। 13 इंच है हमारी यहाँ पे, तो मैंने 6.5 का निशान लगाया है। अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे इस तरीके से। आगे की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा रख के काट लेंगे। ये नॉर्मल चीजें हैं। सिल्क वाला फैब्रिक है दोस्तों, इस पे ज्वाइंट लगा के भी उसके बाद हमें अच्छे से कटिंग करनी चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। हम इसके बाद जब हम ज्वाइंट करेंगे तो दोबारा से कटिंग करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे इसको। ऐसे हम यहाँ पे गहराई डाल देंगे। तो ये हमारी जोड़ लगने के बाद दोबारा से हम इसकी अच्छे से दोबारा सेटिंग करते हैं। तो पूरा पीस मैंने एक तरीके से आपको समझा दिया है कैसे कटिंग किया जाता है। तो दोस्तों पूरा पीस मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है और लपेट दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो हमें कॉल करके पूछ सकते हो। आपके पास नंबर है और उस पर आप जानकारी ले सकते हो कि इस पीस में हमें क्या क्या दिक्कत लगती है और किस तरीके से इसको हम चेंज नाप में भी कटिंग कर सकते हैं। साइज हमारा ये रहे या अलग रहे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चेंजिंग करनी होती है, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं एक नई क्लास में नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।